नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और जब राज्य में चुनाव है तो जिला मुख्यालयों तक इसकी सुगबुगाहट है। और सिवान जिला के जो जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वे हमारे साथ हैं। इन्होंने कुछ मुद्दों पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो सीटों का तालमेल है, उस पर जो सिवान जिला में है उसमें थोड़ा सा तनाव है और थोड़ी सी बातें ऐसी है जिसको लेकर कांग्रेस ने अपनी दावेदारी बढ़ा दी है और आरजेडी और वामपंथी दल है वो भी सिवान में अपनी भागीदारी चाहते हैं। तो इसीलिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ विदुशेखर पांडे हैं, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं। तो पांडे जी, क्या हालचाल है? सिवान में आप लोगों का जो गठबंधन है वो मजबूती से चुनाव लड़ेगा या कुछ गांठें हैं? नहीं नहीं, कोई गांठ नहीं है, बिल्कुल मजबूती से लड़ेगा। कांग्रेस सुने हैं कि कुछ ज्यादा सीटों पर इस बार सिवान जिले में दावेदारी कर रही है। देखिए, वहाँ की जो भौगोलिक बनावट है और वहाँ का जो सामाजिक समीकरण है, उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी को, महागठबंधन को 3 सीटें देनी चाहिए सिवान जिले में। बाकी जो 5 सीटें हैं उस पर वे लड़ें जीतें, उस पर हम उनकी मदद करेंगे। और जो 3 सीटें हैं सिवान जिला कांग्रेस चाहती है, वे अगर कांग्रेस को दी जाती हैं तो सिवान जिले की 8 सीटों से महागठबंधन जीत जाएगा और तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना पक्का हो जाएगा। देखिए, आप जिन 5 सीटों की बात कर रहे हैं उसमें से 3 आरजेडी के पास है, 2 वामपंथी दलों के पास ऑलरेडी है। 5 सीट तो वो जीते हुए हैं। और जिस दरौंदा और गोरिया कोठी पर आपकी दावेदारी है, जैसा कि मुझे मालूम है, उन सीटों पर भी आरजेडी और वामपंथी दल के कैंडिडेट थे। गोरिया कोठी से आरजेडी की प्रत्याशी चुनाव लड़ी थी, जबकि दरौंदा से माले के प्रत्याशी अमरनाथ यादव चुनावी मैदान में थे। महाराजगंज से कांग्रेस खुद चुनाव जीत चुकी है, तो कांग्रेस की दावेदारी महाराजगंज पर तो बनती है, लेकिन दरौंदा और गोरिया कोठी का सीट पर दावा करके कांग्रेस कहीं महागठबंधन में गांठ तो नहीं ला रही? देखिए, अभी गांठ की बात नहीं है, सीट जीतने की बात है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की बात है। और इसमें किसी प्रकार की कोर कसर हम कांग्रेस पार्टी को लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। आरजेडी ने गोरिया कोठी में और दरौंदा में माले ने अच्छे उम्मीदवार दिए थे और अच्छा प्रयास भी किया था, लेकिन वहाँ का जो सामाजिक समीकरण है वह इन दोनों के लिए फिट नहीं बैठता है। उसमें अगर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार दिया जाए तो बहुत थोड़े से परिश्रम में अगर महागठबंधन ईमानदारी से काम करे तो हम सीट निकाल देंगे। एमएलए कौन बनता है, एमपी कौन बनता है, इससे मतलब नहीं है। मतलब है कि इन सांप्रदायिक ताकतों को बिहार से कैसे खदेड़ा जाए। जिस दिन बिहार से इसकी शुरुआत हो जाएगी, उस दिन भारत से भी इन सांप्रदायिक ताकतों का सफाया हो जाएगा। देखिए, छपरा, सिवान और गोपालगंज, इन 3 जिलों की बात करेंगे तो पिछले चुनाव में मात्र 3 सीटें कांग्रेस को मिली थी। गोपालगंज में 2, कुचायकोट और गोपालगंज, और सिवान में मात्र 1, सारण में तो सीट ही नहीं मिला था। तो 3 सीटें जो 20 के चुनाव में मिली थी, आरजेडी इस बार कर रही है कि सीटें और कम करेंगे। तो वैसी परिस्थिति में आपका ज्यादा बढ़ जाना कहीं ना कहीं से ये कोई बड़बोलापन तो नहीं लग रहा है? देखिए, आपके प्रश्न में 2 बातें निकल कर आ रही हैं। पहली बात की 22 सीटें सारण कमिश्नरी में है, 24 सीटें हैं और उसमें 3 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। यह कांग्रेस की सेहत के लिए भी और महागठबंधन की सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है। बैलेंस जब तक नहीं रहेगा तब तक हमारा कार्यकर्ता उत्साहपूर्वक काम नहीं करेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी, बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने एक लोकसभा में 2 सीटों की मांग 40 लोकसभा में 80 सीटें कांग्रेस के लिए मांगी हैं और इस पर गंभीरता से महागठबंधन को विचार करना चाहिए। देखिए, आप लोगों ने तो लोकसभा के चुनाव में महाराजगंज से भी चुनाव लड़ा था, परिणाम क्या आया? देखिए,
परिणाम जो भी आया, लेकिन हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा और राष्ट्रीय जनता दल के स्थानीय प्रत्याशी से 1 लाख से ज्यादा अधिक वोट कांग्रेस पार्टी को आया। तो हम यह मानते हैं कि हमें अगर अवसर मिले तो हम अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जिन सीटों पर आप दावेदारी कर रहे हैं उसमें आपका उम्मीदवार कौन है? आज के आपके इंटरव्यू में यह बात खोलना अच्छा नहीं होगा। जिलाध्यक्ष नामों की अनुशंसा करता है और उस पर अंतिम मुहर केंद्रीय चुनाव समिति लगाती है। लेकिन हम लोग भी तो जानते हैं आखिर क्षेत्र में नेता कौन है। मान लीजिए कि गोरियाकोठी में आप दावा कर रहे हैं, तो गोरियाकोठी में आरजेडी से तो पिछले बार नूतन वर्मा चुनाव लड़ी थी। वो हालांकि लोकसभा में वो कांग्रेस के राजद ने उन्हें निकाल दिया था, कांग्रेस के करीब आई थी, लेकिन फिर जब हिना साहब की वापसी हो गई है तो आरजेडी में उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं। वे राजद में फिर चली गई हैं, वे राजद को फिर ज्वाइन कर ली हैं, लेकिन जो पिछली बार की गलतियां हुई हैं वह आगे इस बार दोहराई जाएंगी, इसके पक्ष में महागठबंधन नहीं है। तो मान लीजिए कि नूतन वर्मा नहीं है, तो फिर गोरियाकोठी में वो कौन दावेदार सामने है? यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं एमएलए बनने के लिए यहीं पैदा हुआ हूं। आरजेडी के नेता एमएलए बनने के लिए पैदा हुए हैं कि बड़े उद्देश्य के लिए काम करेंगे। अगर वह सीट कांग्रेस जीत सकती है तो नीतन वर्मा उनकी मदद करेंगी। ऐसा आप क्यों नहीं सोचते? गोरियाकोठी को छोड़िए, आ जाइए दरौदा में। दरौदा में एक तरफ व्यास सिंह है, दूसरी तरफ अजय सिंह है, उसके बाद वहां जितेंद्र स्वामी की भी एक दावेदारी चलती है, उसके बाद अमरनाथ यादव महागठबंधन के तरफ से है। तो ऐसे बड़े बड़े नेताओं के बीच में कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाए? यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इन लोगों के बीच में कांग्रेस आसानी से अपना उम्मीदवार जिता लेगी। उम्मीदवार हमारे पास है, समय आने पर बात खोलेंगे हम। मतलब महाराजगंज से तो आपकी दावेदारी हो रही है, लेकिन दरौदा और गोरियाकोठी की दावेदारी अभी खुलकर सामने आई नहीं है। और आप लोगों ने नेता के बगैर ही यदि आप वहां दावेदारी ठोकेंगे तो फिर आपको सीट मिल पाएगा, इसका कैसे विश्वास है? यही तो आपको मैं कह रहा हूं कि नेता हमारे पास है। अच्छा, हम समय पर आपको आएंगे। समय पर आएंगे। और महाराजगंज से तो चूंकि मेरी सीट है, मेरा गृह विधानसभा क्षेत्र है और मैंने कांग्रेस पार्टी की सेवा की है, तो मैं आपने एक बार चुनाव लड़ा भी था, कांग्रेस पार्टी छोड़कर भी चुनाव लड़ा। जी, उस समय मैं तो 25 वर्षों से टिकट मांग रहा हूं, लेकिन उस बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस का टिकट गैर कांग्रेसियों को दिया जाने लगा और गैर कांग्रेसी लोगों की जिम्मेवारी हो गई कि आप टिकट जिसको सिंबल दे देंगे वही उम्मीदवार होगा। उसमें जो महाराजगंज के जो स्थानीय कार्यकर्ता थे उन लोगों ने एक बैठक की और उसमें बहुत लोग रोने लगे। कुछ ने तो यहां तक कहा कि आप अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो हम लोग महाराजगंज से चले जाएंगे चुनाव तक। और मैं भी भावना में आ गया और मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ गया। दूसरे दल भी मुझे टिकट दे सकते थे, लेकिन जब केंद्रीय ऑब्जर्वर और बिहार प्रदेश के ऑब्जर्वर मुझसे मिले तो मैंने उन लोगों की बात मान ली और चुनाव के 10 दिन पहले मैं चुनाव से हट गया। इसलिए नॉमिनेशन तो मैंने किया था, मैं चुनाव लड़ा नहीं और इसका दस्तावेजी प्रमाण मेरे पास है। मैं उस समय जिला कांग्रेस का महामंत्री हुआ करता था। चुनाव के बाद मुझे पुनः जिला महामंत्री के पद पर आसीन कर दिया गया और मैं काम करते करते अभी तीसरे टर्म मैं जिला कांग्रेस का अध्यक्ष हूं और सभी सर्वसम्मति से सिवान जिला के कांग्रेस जनों ने मुझे समर्थन दिया। इसलिए मैंने चुनाव लड़ा ही नहीं। अगर मैं चुनाव लड़ गया होता तो नजारा कुछ दूसरा होता। देखिए, एक सवाल आता है कि विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस आपका क्या होगा। पिछले चुनाव में तो मात्र 2 सीटें थीं जो महागठबंधन के बजाय एनडीए के पाले में गई थी। 8 सीटों में से 6 सीटें जीती थी महागठबंधन ने। इस बार आप लोग क्या उम्मीद किए? इस बार हम लोग क्लीन स्वीप करेंगे, 8 सीट पर जीतेंगे। दावेदारी का आधार क्या है? जनता का वोट
जनता दो धड़े में विभक्त है, तीसरा कोण कोई बनने वाला नहीं है। और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, पलायन, किसानों की बदहाली, गैस सिलेंडर की महंगाई, हर चीज की किल्लत ने जनता को परेशान कर रखा है। इसका जवाब सिवान जिले की जनता वोट के द्वारा एनडीए का सफाया करके देगी। हरियाणा, महाराष्ट्र और उसके बाद दिल्ली, इन तीनों का रिजल्ट देखकर आपको लगता है कि आप जो योजना बना रहे हैं उसमें सफल हो पाएंगे? देखिए, इसमें चुनाव आयोग की बड़ी भूमिका है। अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश सरकार को दिए, उससे सर्वथा विरुद्ध जाकर के मनमाने तरीके से भारत सरकार ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी। और उन प्रदेशों में जहां आप ये बात कह रहे हैं, दिल्ली की, हर राज्य की अलग अलग स्थिति है। हरियाणा में कांग्रेस का आपसी द्वंद्व और अंतिम समय तक दिल्ली में समझौते का प्रयास और अंत में केजरीवाल का अहंकार हमारे हार का कारण बना। बिहार में यह नहीं होने वाला है। महागठबंधन अटूट रहेगा और हम क्लीन स्वीप करेंगे। और पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जैसे नेताओं की अनदेखी या उन्हें जो उपेक्षित चुनाव के समय कांग्रेस कर देती है, उसका खामियाजा कार्यकर्ताओं के मनोबल पर नहीं पड़ता है, उसका भुगतना नहीं पड़ता है कांग्रेस को? कहीं न कहीं यह प्रश्न मीडिया में तैर रहा है। कांग्रेस के अंदर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की बहुत इज्जत है और हम उनका बहुत सम्मान करते हैं और कांग्रेस पार्टी भी बहुत सम्मान करती है। देखिए, कांग्रेस की दावेदारी अपनी जगह है और जनता की जो उम्मीदें हैं, जनता का जो डिमांड है और जनता जो चाहती है वो अलग जगह है। चुनाव आने वाले हैं, चुनाव होंगे भी बिहार में, और जब चुनाव होंगे तो परिणाम भी उसके जरूर आएंगे। क्या होगा ये भविष्य के गर्त में है। आगे आने वाले समय में हमें भी पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। हम आपके लिए इसी तरह की और खबरें लाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।